क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हर दिन एक नई बात हमें सिखाते हैं और आज हमें नीतिकार जोड़ रहे हैं सहयोग से। सहयोग एक बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन उस शब्द के लिए अपने जीवन को उस शब्द तक पहुंचाना बहुत कठिन काम है। इंसान जिस निमित्त से इंसान बना है या जिस कारण से इंसान बना, उस कारण को भूल चुका है। सहयोग करने से आपको यहां तक का सफर आसानी से मिला है और सहयोग करने से ही आपका आगे का सफर आसान होगा। वैदिक दर्शन में एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है कि 18 पुराण और 4 वेद, बात मिली है दोए। 18 पुराण 4 वेद, बात मिली है दोए। सुख देत सुख होत है, दुख देत दुख होए। आप जैसा अपनी लाइफ में स्क्रिप्ट लिख रहे हो अभी, आगे वैसी आएगी। अपन फ्यूचर को जानते नहीं है, लेकिन जो होगा वही जो आप लिख के लाए हो। कई लोग बड़े दुखी रहते हैं कि हमारा काम नहीं बना, लाइफ में प्रॉब्लम आ गई। मेरे साथ ही प्रॉब्लम क्यों आई? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों आई? समझना, जो आपने पहले स्क्रिप्ट लिखी थी ना, वो स्क्रिप्ट आज आपके सामने फिल्म स्टोरी जैसे चल रही है। आज जो आप लिखोगे, कल वही स्टोरी आपके सामने आएगी। क्यों ना अपनी लाइफ की स्टोरी अच्छी लिखें। लीव द पास्ट, जो हो चुका है वो छोड़ें। आज से अपनी लाइफ की स्टोरी सहयोग के साथ लिखें। जो लोग दूसरों का सहयोग करते हैं, प्रकृति उनका सहयोग करती है। जो दूसरों को दुख देते हैं, प्रकृति घुमा फिरा के दुख देती है। एक कथा से आप लोगों को जोड़ता हूं। एक व्यक्ति की शादी हुई और शादी के 2 4 5 दिन उसकी पत्नी से कुछ अनबन हो गई। हर दिन यही सोचता था कि ये कब मरे। पहले शादियां ज्यादा दूर नहीं होती थी, 25 किलोमीटर में होती थी। वो गांव में उसकी शादी हो गई थी। आफ्टर दैट 1 साल 1.5 साल हो गए, उसका पत्नी से मन उठ गया। लोगों ने बहुत समझाया कि भाई शादी की है तो बच्चे भी होना चाहिए। कुछ दिन बाद उसके पत्नी को गर्भ आया। 2 महीने का बच्चा गर्भ में था। वो कहता है कि देखो, अपने घर में तो बड़ी समस्या है, व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, तो अपने मायके चले जाओ ताकि वहां बच्चे को तकलीफ नहीं हो। मायके छोड़ के आया, लेने नहीं गया। 6 महीने, साल भर, 1.25 साल हो गए, बच्चे का जन्म हो गया। वो आदमी देखने नहीं गया, लेने नहीं गया। आसपास के लोगों ने फोर्स किया कि भाई बहू कहाँ है, बेटा कहाँ है? तुम्हारे को तो बेटा भी हो गया, पूरे बाजार में हल्ला है कि बेटा हो गया है। चलो कोई बात नहीं। वो गुस्से में लेने गया और सोचता है कि रास्ते में कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए कि मर जाए। और वो जानकर के बहुत लेट निकला। रास्ते में इलाका जंगली था। बीच रास्ते में एक शेर आ गया। जैसे ही शेर आया, वो बहुत खुश हो गया। जैसे ही शेर आया, वो बहुत खुश हो गया, इतना खुश हुआ, चलो शेर देख के कि बोले चलो अब तो निपटा। और वो बैलगाड़ी में था, बैलगाड़ी छोड़ करके सीधा पेड़ में चढ़ गया। उसने ये सोचा कि शेर बच्चा और उसकी मां को खा लेगा, अपना टेंशन खत्म, अपन बोल देंगे शेर आ गया था, क्या करते भाई। कर्म, सहयोग करते तो सहयोग मिलती है। आज आप फोन में के जो सोचते हो फोन समझ लेता है ना। कर्म का खेल ऐसे ही है। उसने समझ लिया, कर्म ने भी, कि व्यक्ति की भावना अच्छी नहीं है। शेर ने पेड़ में चढ़ के उस आदमी को खा लिया। बात को शांति से, गहराई से समझना।
अगर वो सहयोग की भावना रखता तो वो बच जाता। शेर समझ गया कि बच्चे को छोड़ के गया मतलब वो खराब है। आज की नीति आप लोगों को जागृत कर रही हो, कह रही है कि जीवन में कुछ सीखें ना सीखें, जीवन में कुछ पाएं ना पाएं, लेकिन एक बात जरूर सीखें, दूसरों का सहयोग करना जरूर सीखें। अपने जीवन में दूसरों का सहयोग करना जरूर सीखें। कुछ चीजें आपके पास कम आ जाएंगी, वो चलेगा। आपने किसी विषमता में, बुरे वक्त में किसी का साथ दिया है, आपने बुरे वक्त में किसी का सहयोग किया है, आपके लिए वो अच्छा वक्त जरूर लाएगा। बुरा वक्त जब किसी के ऊपर आता है ना, एक एक तिनके का सहयोग चाहिए उसको। एक एक सिक्का, बुरा वक्त आता है ना तो एक एक सिक्का काम आता है। खैर, जिससे उम्मीद करते हैं उससे सहयोग कभी नहीं मिलता, जिससे सोचा नहीं उससे ही सहयोग मिलता है। आप ऐसा व्यक्तित्व बनाएं कि जब किसी को मदद की आकांक्षा हो, सबसे पहले आपका नाम सामने आए, यार ये व्यक्ति सहयोग करेगा, यही व्यक्ति सहयोग करेगा, कोई और व्यक्ति सहयोग नहीं करेगा। अपनी इमेज ऐसी बनाएं। जो लोग दूसरों का सहयोग करते हैं उनके बुरे दिन टल जाते हैं। मैं एक बात से आप लोगों को जोड़ता हूं। पैसा बहुत है आप लोगों के पास, लेकिन पैसे का सदुपयोग नहीं है आप लोगों के पास। छोटे छोटे दान करना सीखो। गर्मी का मौसम आए, ऐसे लोगों के पास चले जाओ, अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम, दिव्यांगों के पास, जिनको जरूरत हो किसी चीज की। लाखों करोड़ों की बोली लेकर के नाम अकेला कराने से क्या मतलब। कभी वहां भी सहयोग करना सीखो जहां कोई नहीं जा रहा। आपके बच्चे का जन्मदिन है, आपके पोते का जन्मदिन है, आपकी एनिवर्सरी, अनाथ आश्रम जाओ, घर से खाना बना करके उनको खिलाओ। वृद्ध आश्रम जाओ, अपने हाथ से उनको टिफिन दो, और अपने पोते को, अपने नाती को, अपने बच्चे को उनसे आशीर्वाद दिलाओ। ध्यान रखना, उन बुजुर्गों की जो दुआ लगेगी, जो उनकी पॉजिटिव वाइब्स आपके बच्चे को मिलेंगी, उसका जीवन अपने आप उन्नत होगा। राम ने हमेशा सहयोग की भावना रखी। अयोध्या छोड़ दी क्यों? पिता के सहयोग के लिए। राम ने अयोध्या छोड़ दी पिता के सहयोग के लिए। लेकिन आप लोगों को देखो, ये इंडिया की बात करें, पड़ोस के आदमी को, पड़ोसी को चाबी देके चले जाएंगे, सगे भाई को नहीं देंगे, क्योंकि विश्वास नहीं है। जीवन में कुछ सीखें ना सीखें, सहयोग करना सीखें, एक दूसरे का सहयोग करना सीखें, सेंट्रलाइज्ड बनना सीखें। कुछ घटना हो जाती है तो आप लोग ये कहते हो हमको क्या करना, वो तो उसके यहाँ हुआ है, उस कंट्री में हुआ, उस सिटी में हुआ, हमको क्या करना। अरे कुछ सहयोग भावना का होता है, कुछ सहयोग पैसों का होता है, कुछ सहयोग वक्त देकर के होता है। अगर आपके पास सहयोग देने की कला नहीं है तो आप केवल एक दिखाने के इंसान हो, नकली इंसान, नकली इंसान हो, नकली। मैं एक जगह पर आहार के लिए गया जब, तो आहार के बाद देखा मैंने, वहां डाइनिंग टेबल पर एक बहुत सुंदर फलों की टोकनी रखी थी। गजब का आम था, गजब के अंगूर थे, बनाना थे। मैंने देखा, चश्मा में लगाया नहीं था उस समय, मैं देखा इतने सुंदर फल कहाँ आते हैं, इतने सुंदर फल तो देखने नहीं मिलते। मैंने कहा जरा एक उठा के लाना बनाना, तो बोले महाराज जी वो प्लास्टिक के हैं। बात समझे ना, वो फल नकली था, उसमें स्वाद नहीं था, केवल दिखावा था। अगर आपके पास सहयोग करने की भावना नहीं है, तुम भी नकली फल हो, दिखावे के हो। नकली आदमी नहीं बनना, असली आदमी बनना। जाने के बाद लोग तुम्हारा नाम याद रखें, मतलब तुमने कुछ किया है। असली कमाई पता क्या है? असली कमाई वही है जो कांधे में आएगी। जब कोई आपके यहाँ जन्म लेता है तो आप देखना, शादी होती तो खूब सारे कार्ड्स भेजते हो कि हमारे यहाँ शादी है, हमारे यहाँ पार्टी है। जब कोई खत्म होता तो किसी को संदेश नहीं देते, लोग चल करके आते हैं
और वही असली कमाई है कि तुम्हारे जाने पर तुमको कांधा देने कितने लोग आए हैं। तुमने सहयोग किया होगा तो तुमको सहयोग मिलेगा। बड़ी एक मार्मिक चिंतन है, एक बड़ा एक मार्मिक चिंतन है। जब जानवर भी एक दूसरे का सहयोग करना जानते हैं, फिर आप तो इंसान हैं, तो आपको तो आगे बढ़ के सहयोग करना चाहिए। जंगल में भी बहुत सारे जानवरों के रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं। चिंपांजी बंदर होता है या काले मुंह के बंदर होते हैं, ये ऊपर डाल में बैठते हैं सबसे टॉप पर और देखते कोई शिकारी तो नहीं आ रहा। शिकारी आ रहा हो तो नीचे के जानवरों को इशारा कर देते हैं कि शिकारी आ गया, भागो। जब वो शिकारी आता है देखता तो यहाँ कुछ है ही नहीं। सुगंध तो आती, आवाज भी आती, हलचल आती, लेकिन कुछ मिलता नहीं। क्यों? एक जानवर ने दूसरे जानवर का सहयोग किया है। जब जानवर सहयोग कर सकता है तो आप तो इंसान हो, आप सहयोग नहीं कर सकते क्या? करना चाहिए। और आपकी जितनी शक्ति हो उतना सहयोग तो जरूर करना चाहिए। कोई बूढ़ी माँ मंदिर जा रही हो, उसको गाड़ी में बिठा के छोड़ आओ। तुम्हारे 2 मिनट जाएंगे, तुम्हारा थोड़ा सा वक्त जाएगा, लेकिन थोड़ा वक्त जाने के बाद तुमको बहुत कुछ मिलेगा। अपनी लाइफ को सहयोग से जोड़ें। आप आज सहयोग करोगे, कल आपको सहयोग मिलेगा। अभी इमेजिन करो कि आप 10 करोड़ रुपए के आसामी हो, लेकिन पैसा पूरा अकाउंट में है। आप ऐसी जगह फंस गए हो कि जहां पैसे नहीं है, बाढ़ में फंस गए हो। एटीएम कार्ड तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हारे पास 20 रुपए नहीं है रोटी खाने के लिए। अब बताओ क्या करोगे? एटीएम कार्ड थोड़ा ना खाओगे। उस समय जो तुमको 20 रुपए दे दे, तुमको मालूम चल जाएगा 20 रुपए की कीमत क्या होती है। और निस्वार्थ भावना से सहयोग करना चाहिए। आपकी निस्वार्थ भावना का सहयोग, निस्वार्थ भावना का सहयोग आपके लिए बहुत खुशी के दिन लाएगा। मैं एक अभी लेटेस्ट घटना बताता हूँ। लेटेस्ट घटना एक हुई अभी। मुंबई का एक आदमी लोकल ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे बैठा, देखा उसने एक बड़ा वृद्ध आदमी, बड़ा परेशान, 65 की एज का आदमी, बहुत परेशान, सिर में ऐसा हाथ रख के। तो वैसे ही वो जो बैठा था आदमी, वो भी बहुत परेशान था, उसके ऊपर भी बहुत लोन था। वो सोचता है कि यार पूछ लो क्या परेशानी है। दुख के दिनों में तो कोई परेशानी पूछ ले तो ही बहुत अच्छा लगता है। वो पूछता है कि दादाजी क्या हो गया? बोले बेटा तुम रहने दो, कुछ नहीं हुआ। बोले नहीं बताइए तो क्या हुआ? बोले बेटा मेरा फोन, मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स सब चोरी हो गए, मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो वो बोला कि आप हैं कहाँ के? बोले मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं किसी और जगह का हूँ, लेकिन मुझे 5,000 रुपये चाहिए घर तक जाने के लिए। वो सोचता है कि यार अपन तो वैसे ही लॉस में, 5,000 दे दो, अपना क्या जाएगा। वो वैसे ही 20-25 लाख का लोन लिया था। बोले 5,000 का और सही, किसी की मदद तो हो जाएगी। उसने 5,000 उसको दे दिए। आप लोग थोड़ा देख के देना, लोग फर्जी वाले भी बहुत होते हैं। अब इसके बाद 5,000 रुपये दे दिए। दादाजी कहते बेटा फोन नंबर और दे दो अपना। उसने कागज में लिख के एक नंबर दे दिया। घर पहुंच के उसने फोन लगाया उसको, दादा ने, कि बेटा आप जय जिनेन्द्र, आप जैन थे, आपने मेरी मदद करी, और आप कहाँ रहते हो? बोले मैं तो आपको पहचाना नहीं। बोले आपने मुझे 5,000 रुपये दिए थे। बोले अच्छा याद आ गया, 5,000 रुपये दिए थे। तो बोले पैसे वापस करना है। तो बोले दादाजी कोई बात नहीं, आपको जरूरत थी, हो गया। बोले नहीं बेटा तुम रहते कहाँ हो? उसने बताया कि यहाँ रहते हैं। वो जो वृद्ध था, छोटा मोटा आदमी नहीं था। मुंबई में जहाँ स्क्वायर फीट में, इंच में जगह नहीं है, वहां उस आदमी की 1,500 एकड़ जमीन है। अब समझना कहानी में ट्विस्ट। वो कहता है बेटा तुमने उस समय मेरी मदद करी कि मेरा कोई वंशज नहीं है, आज से तुम मेरे बेटे हो। मेरा कोई वंशज नहीं है, आज से तुम मेरे बेटे हो। बोले मैं किसी के एहसान का नहीं खाता हूँ। बोले नहीं तुमने मेरी मदद की है, मैं तुमको आज से 20% का पार्टनर बनाता हूँ। कितने परसेंट का? मैं तुमको 20% का पार्टनर बनाता हूँ। उस व्यक्ति ने अमित शाह के साथ मीटिंग करी, बहुत बड़ी टाउनशिप मुंबई में वो खोल रहा है, जिसके पास 20 लाख का लोन था, अब वो 2,000 करोड़ का आसामी हो गया, जस्ट 5,000 रुपए से। कितने रुपए से? 5,000 रुपए उसने सहयोग किया।
लेकिन निस्वार्थ भाव से किया कि उसने ये सोच के ही किया कि पैसा लौट के नहीं आएगा। अगर कोई आपसे एक रोटी मांगता उस समय तो आप देते नहीं। अगर कोई आपसे रोटी मांगता तो आप रोटी देते नहीं। क्यों ना इस बात को अपने अंदर उतारे। अपन ह्यूमन है, इंसान है, तो थोड़ा इंसानियत भी तो रखो। लाल रंग का एक शरबत होता है तो रंग नहीं, उसमें स्वाद भी होना चाहिए। आपको भगवान की आकृति मिली है तो आपके अंदर वो गुण भी होना चाहिए। जब जानवर एक दूसरे जानवर की मदद करते मिलते हैं तो आप इंसान हो के इंसान की मदद नहीं कर सकते, तो इंसान किस बात के। ये नीति अपने जीवन में उतारना, एक दूसरे का सहयोग करना सीखें। जो तुम्हारा सहयोग कर रहा है उसकी विनय करना भी सीखें, बाद में उसका उपकार मानना भी सीखें। अगर आप एक दूसरे का सहयोग करते हो और कोई आपका सहयोग करता, आप उसका उपकार मानते हो, तो मानना कि आपने कुछ किया है। लाइफ बहुत छोटी है, लाइफ बहुत छोटी है। क्या पता कल कौन सा सूरज कैसा देखने मिलेगा। आज सहयोग कर लो, आज किसी की मदद कर लो, क्या पता कल वो मदद बड़े रूप में लौट के आए। बट आकांक्षा मत करना, नेकी कर दरिया में डाल। भूल जाना कि किसी की मदद की है, लेकिन जिसने आपकी मदद की है आप उसको कभी भूलना नहीं। कहते हैं कि जो सहयोग की भावना रखते हैं वही सहयोग के अधिकारी होते हैं, उन्हीं को सहयोग की चाह रखना चाहिए। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं और आज अमृत पिलाने से क्या फायदा। तुमने जीवन में कभी किसी के लिए कुछ किया नहीं और तुम चाहत रखते हो बड़ी बड़ी, भगवान के पास आए नहीं, दुखिया की मदद की नहीं, कोई प्रॉब्लम में था उसको देखा नहीं, और आज आप सोच रहे हो कि बिल्कुल आप तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनी बना लो। कभी नहीं बनेगी। जो सहयोग करेगा उसी को सहयोग मिलेगा। अच्छे से सहयोग करें। कभी फुटपाथ पे जो लोग घूमते हैं गरीब, वो बच्चा गुब्बारा बेच रहा है, उसे गुब्बारे ले लो, तुम्हारा क्या जाएगा। 20 रुपए के गुब्बारे में उसका दिन बन जाएगा। तुम्हारा 20 रुपए में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन वो 20 रुपए में उसके पूरे परिवार का भोजन हो जाएगा। छोटे सहयोग आपके जीवन के और आपके व्यक्तित्व के लिए बहुत ऊंचाइयां देते हैं। सहयोग करना सीखें। पैसे का सहयोग करें, वक्त देकर के सहयोग करें, किसी की भावनाओं को समझ के सहयोग करें। जैसे बन पड़े वैसे सहयोग करना सीखें। विश्व को विश्व युद्ध की नहीं, सहयोग की आवश्यकता है। ये सहयोग ही विश्व में शांति का एक वातावरण स्थापित करेगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।